त्योहारों की वजह से दिल्ली एनसीआर में भीषण जाम की स्थिति है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में भारी जाम लगा है। दिल्ली एनसीआर में जाम में घंटों तक लोग फंसे हुए हैं। दिवाली से पहले राजधानी पूरी तरीके से जाम में बंद गई है। घंटों से फंसे हुए लोग सड़क पर ही इंतजार करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। त्योहार की वजह से दिल्ली एनसीआर में भीषण जाम की स्थिति है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके हैं जहां भारी जाम लगा है। दिल्ली एनसीआर के जाम में घंटों तक लोग फंसे हुए हैं। दिवाली से पहले राजधानी पूरी तरीके से जाम में बंद गई। घंटों से फंसे हुए लोग सड़क पर ही इंतजार कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस समय आपके सामने है। गुरुग्राम और दिल्ली की ये तस्वीर है। आने जाने वाले लोगों की स्थिति इस समय किस तरीके की होगी सड़कों पर, ये जरा सोच कर देखिए, क्योंकि त्योहार है आने वाले दिनों में और ऐसे में वीकेंड का समय, आज फ्राइडे और इसके बाद मंडे को यानी सोमवार को दिवाली का पर्व है, त्योहार है और इस वजह से जाहिर है लोग एक दूसरे के यहाँ विजिट करते हैं, अपने घर की तरफ निकलते हैं और ऐसे में ये जो हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहे हैं। वरुण जैन इस समय हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। वरुण, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और कितने घंटों से ये लंबा जाम लगा है? देखिए, बिल्कुल हम दिल्ली के मंडी हाउस इलाके के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको किस तरीके से जो ट्रैफिक की रफ्तार है बिल्कुल थमी हुई नजर आ रही होगी। कुछ इस तरीके का जो हाल है दिल्ली का वो पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है। नई दिल्ली इलाका हो या सेंट्रल इलाका हो, शाम को 6 बजे के बाद जो ट्रैफिक है बिल्कुल थमता हुआ सा नजर आ रहा है। और वजह साफ है कि त्योहार का मौसम है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरों से शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। शाम के समय ऑफिस खत्म होने के बाद लोग अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ट्रैफिक है उसकी स्थिति बिल्कुल चरमरा सी गई है। और आप देखिए यहाँ पर आपको कैमरे की नज़र से नज़र आएगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल गाड़ियाँ रुकी हुई नज़र आएगी। और ये जो जाम है आगे, कैमरामैन एक बार आपको जरूर दिखाएंगे, जो जाम है आगे करीब 1-1.5 किलोमीटर तक यूं ही लगा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरीके से फिलहाल चरमराती हुई नज़र आ रही है। और इसके पीछे जो ट्रैफिक के जो अधिकारी है उनका यही कहना है कि जो त्योहारों के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और ऐसे में जो पीक आवर्स हैं, जिस समय ऑफिस की छुट्टी भी होती है, उस समय दिल्ली का जो ट्रैफिक है बिल्कुल चरमराता हुआ सा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल वरुण, तो देखिए ये जो दो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और वरुण मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आने जाने वाले लोगों की स्थिति इस समय क्या कुछ होगी, क्योंकि थमा हुआ ट्रैफिक इस समय वरुण नजर आ रहा है हर तरफ। अभी क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग घंटों हो चुके हैं लोग इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो क्या कुछ उपाय ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आज खुद इस मसले पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से हमारी बात हुई थी। उनका यह कहना था कि बड़ी संख्या में जो थाने की पुलिस है उनको भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर उतार दिया है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का ये कहना था कि आने वाले 2-3 दिनों तक कुछ इस तरीके की समस्या हो सकती है। यही वजह है कि एक ऑल्टरनेटिव उपाय जरूर किया गया है कि जो लोकल पुलिस है, थानों की पुलिस है, उनको भी कहा है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ वो सड़कों पर उतरे और जो ये ट्रैफिक जैम की व्यवस्था है इसको देखें कि किस तरीके से इसको काबू किया जा सकता है, किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यही वजह है कि आपको नजर आएगा कि ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो कुछ सुस्त है। कल बेहद हालात खराब हो गए थे, नई दिल्ली के कई घंटों का जाम लग गया था। इसी मंडी हाउस इलाके में 1-1 घंटे तक जो गाड़ी थी एक ही जगह पर थमी रह गई थी। लेकिन आज आपको कुछ मूवमेंट जरूर यहाँ पर ट्रैफिक की नजर आएगी और उसकी वजह यह है कि लोकल पुलिस को भी सड़कों पर उतारा गया है। कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरों से निकले हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, शॉपिंग का माहौल बना हुआ है, दुकानों के अंदर भीड़ भाड़ है, लोग ऑफिस से भी घरों के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ इस तरीके के जो दृश्य हैं वो आपको दिल्ली की अधिकतर सड़कों पर नजर आएंगे। जो ट्रैफिक है वो रेंगता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाकर रखें।